नमो नमः मित्राणि, नमस्कारः। आज के संस्कृत संभाषण कक्षा एवं संधि की कक्षा में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम संधि इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। कल हमने संधि के पूर्व प्रत्याहार की चर्चा की थी। प्रत्याहार बनाना हमने सीखा था क्योंकि संधि में प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, आज हम यह जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि में कार्य कौन कौन से होते हैं। संधि के कार्य कौन कौन से हैं जो संधि कार्य होते हैं। देखिए, संधि ही तो वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संधि ही। यदि प्रश्न होता है कि को नाम संधि संदेह परिभाषा में लिखत, तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संधि। वर्णों की अतिशय समीपता सन्निधि, है ना, संधि कहलाती है। वर्णों की अति समीपता, अतिशय समीपता, मिलन, संयोग जो है उसे संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखेंगे तो वर्णानाम मेलनेन, वर्णों के मिलने से यह विकार उत्पद्यते, जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द आता है उसे हम संधि कहते हैं। वर्णानाम मेलनेन यह विकार उत्पद्यते सह संधि। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संधि के विषय में। तो संधि यह हम समझ में आया। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि वर्णानाम अतिशय सन्निधि कैसे होगी। तो विद्या धन आलय है। अब इनकी इतनी समीपता हो जाती है कि ये दो शब्द हैं, एक विद्या दूसरा आलय। इसका भी एक अर्थ है। विद्या अर्थात जानते हैं ज्ञान विद्या, और आलय अर्थात घर। ठीक है, तो इतनी समीपता होगी कि ये दोनों एक हो जाएंगे। अतिशय समीपता है ना, तो विद्यालय बन जाएगा। इसीलिए इसमें कहा है कि वर्णों की अतिशय समीपता जो है वह संधि कहलाती है। तो ये मिल जाते हैं एक दूसरे में, है ना, इतना घुल मिल जाना। जैसे कहते हैं ना, अपने लोग अपने घर में मिलन जो हो जाता है, तो अपनत्व तो इतना हो जाता है कि ये सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसके कुछ नियम हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। भाई, जैसे संबंध सबसे है, माता पिता का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, तो ये इसके नियम है। पति पत्नी से कैसा संबंध रहेगा, माता पिता का संबंध कैसा रहेगा, तो ऐसे ही यहाँ भी नियम परिभाषाएं आगे आएंगी। ठीक है, तो अभी हमने यह जाना कि वर्णों की अतिशय जो समीपता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे हम देखेंगे कि संधि कार्य कौन कौन से होते हैं। तो संधि में 4 प्रकार के कार्य होते हैं। कितने प्रकार के कार्य होते हैं? 4 प्रकार के कार्य होंगे। ठीक है, संधि में तरीके जो है कार्य करने के, वो उनके 4 हैं। कौन कौन से? तो पहला बड़ा खतरनाक तरीका है आदेशा। पहला कौन सा तरीका है? आदेशा, अर्थात पहला आदेश होता है। आदेश कैसे होता है कि भैया इसकी जगह ये नियुक्त हो गया, है ना। ये सीधे क्या करते हैं, ये साहब निर्देश कर देते हैं कि अभी तक ये मैनेजर थे, अब इनको हटाओ, इनकी जगह ये होंगे। तो इनका ये शत्रुवत आदेश, आदेश जो होता है वह शत्रु के समान होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने संधि में देखा कि इति धन आदि ऐसा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक सूत्र आया, एक भाई साहब आए, वो नियम बनाने वाले, उन्होंने कहा इ के स्थान में यण होता है, अर्थात ई के स्थान में या होगा। तो ये आदेश है। क्या है? ये आदेश है कि ई के स्थान में या होगा। तो ई को हटा दिए और या हो गया, अर्थात ई को बिल्कुल निपटाई दिए, ये समझ लीजिए। तो ये जो बड़े खतरनाक बाबूजी हैं, ये आदेश हैं। इनका सिस्टम यही है कि इनको हटाओ और हम बैठें। दूसरे हैं, ये बहुत अच्छे भाई साहब हैं, ये आगम है। कौन है ये? आगम। जैसा नाम वैसे काम भी है। ये बढ़िया हैं, आते हैं, मिलते हैं, नमस्कार प्रणाम और बढ़िया नाश्ता पानी करते हैं। इसके बाद ये आप ही के साथ बैठते हैं, माने आगम जो है मित्रवत है। ठीक है, ये साथ में बैठते हैं, ये आते हैं और आकर के उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मिलने वाले व्यक्ति हैं। कैसे हैं? मिलने वाले व्यक्ति हैं। ये मित्रवत आगमा, आगम जो है मित्रवत हैं। कैसे हैं? मित्रवत हैं। जैसे उदाहरण के लिए पठन धन अस्ति। ठीक है, तो ये आते हैं, एक अक्ष और लेके आते हैं। ये कुछ लेके नहीं जाते हैं। जैसे घर में कोई अतिथि आए ना, तो वो कुछ मीठा या बिस्किट वगैरह लेकर के आते हैं,
ऐसे ये भी आगम भाई साहब बड़े अच्छे भाई साहब हैं, ये आते हैं तो ये डबल ना हो जाता है, पठन नस्ती क्या हो जाता है, पठन नस्ती, अर्थात ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, आ भी है ना भी है, किसी को कहीं नहीं हटाया, किसी को कहीं नहीं भगाया, वो भी आके देखिए यहाँ पे बैठ गए, तो ये हो गया पठन नस्ती अर्थात आगमहा। तो आगम जो है वो मित्रवत है। तो पहला कार्य इनका तरीका संधि कैसी होती है, तो पहले आदेश तुम हटो हम बैठेंगे, ये पहला हो जाता है। दूसरा आगम है आप भी रहो हम भी रहें, जियो और जीने दो वाली परिस्थिति रहती है यहाँ पे। तीसरे आते हैं आदेश आगम के बाद लोप, ये भी थोड़ी सा खतरनाक है, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक समझिए लोप जो है, क्योंकि इनका काम क्या है, ये लोप कर देते हैं, चलो निकल जाओ, है ना। तो ये भी उसको शब्द जैसे यहाँ एक आ गए ना, तो यहाँ तो आते हैं, यहाँ आते नहीं हैं, जो हैं उनको भी निपटा देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम इनको ये देख लेंगे कि एक है एक कहा एव, ऐसी संधि आप देखेंगे विसर्ग कई जगह, तो विसर्ग हट लोप हो जाता है, विसर्ग का पता एक एव ही लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, एक एवी। इसी प्रकार उभावपि उभापि, माने शब्द का लोप ही कर देते हैं। आगे जब हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे तो आएंगे, तो ये थोड़ी खतरनाक है, ये भी, ये और ये थोड़ी ज़्यादा ही खतरनाक है ना। अब दो ठीक ठाक हैं, एक ये प्रकृति भाव, ये तो बहुत सज्जन आदमी है, संत हैं ये, है ना, जैसा है वैसा रहता है, तो ये प्रकृति भाव, ये भाई साहब ठीक है, तो ये प्रकृति भाव हो गए, यानी जैसा है वैसा ही, जैसे हरि एतौ ये संधि, ये कौन संधि, प्रकृति भाव संधि ऐसा कह देते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति भाव, जैसे है वैसे हैं, इनको कोई मने दिक्कत नहीं होती है, सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जैसा है वैसा ठीक चल रहा है, ऐसे वाले भाई साहब, ठीक है। तो देखिए संधि, पहला प्रश्न होगा संधि किसे कहते हैं, तो वर्ण, आप इस परिभाषा को बिल्कुल याद रखिए कि वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संधि, ठीक है। फिर संधि के चार प्रकार के कार्य हैं, चार प्रकार से वह कार्य करते हैं। तो पहला आदेश है, आदेश कैसा होता है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तो शत्रुवत आदेश, आदेश कैसा होता है, शत्रुवत, यह जो है शत्रुवत होता है, कैसा होता है, शत्रुवत, है ना, ये बिल्कुल इससे कोई आप समझौता नहीं कर सकते। आगम जो है वह मित्रवत होता है ना। लोपः, वर्ण का नहीं दिखाई देना, माने वर्ण वहां पे दिखाई नहीं देता है। एक इससे भी खतरनाक व्याकरण में भाई साहब है, ये तो ठीक है, क्या है कि लोप जरूर करते हैं, दिखाई भर नहीं देता, उसका अस्तित्व रखते हैं कि भाई साहब यहाँ थे कभी, है ना। लेकिन एक है इनसे बड़े वाले भाई साहब लुक, वो तो माने अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं कि यहाँ कोई था भी नहीं। ये व्याकरण में है, इनको बाद में कभी चर्चा करेंगे लुक के बारे में, तो अभी तो लोप ही जानिए। ये थोड़ी इसलिए कम खतरनाक तो है, ये शब्द तो हटा ही देते हैं, लेकिन इतना है कि ये क्या करते हैं, अस्तित्व रहने बचा देते हैं। प्रकृति भाव भाई साहब ठीक है। तो ऐसा हमने ये जाना कि आज की कक्षा में हमने संधि, तो संधि किसे कहते हैं, ठीक है, संधि कौन कौन से कार्य करते हैं। आगे के वीडियो में हम संधि के भेद जानेंगे और संधि के भेद और उनको एक एक क्रमशः हम चर्चा करेंगे। आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आप सब का हम चैनल में स्वागत करते हैं। आप सबका ऐसा ही आशीर्वाद, आप सबका ऐसा ही प्रेम हमको मिलता रहे, आगम की तरह, है ना, आगम की तरह आप सबका प्रेम मिलता रहे, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ आदेश भी करिएगा, लेकिन ये वाले थोड़ी आदेश खतरनाक हैं, वैसे आगम वाला करिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसी के साथ हम सब पुनः मिलेंगे इसी समय। नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः, शुभ संध्या।